अगली खबर की ओर अलवर के सरिस्का बाग परियोजना के फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह ने पदभार ग्रहण कर कामकाज शुरू कर दिया। सरिस्का अभ्यारण्य में पहुंचकर सभी चीजों को बारीकी से समझा। उनका ज्यादा फोकस सरिस्का के लिए टूरिज्म बढ़ाना और विस्थापन को लेकर रहेगा। जन टीवी से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि सबसे पहले सरिस्का के कोर एरिया में बसे गांवों को विस्थापन करना रहेगा और उसके बाद सरिस्का जंगल में हो रही अनावश्यक घास को भी हटाया जाएगा। वहीं इसके साथ साथ सरिस्का में ज्यादा टूरिज्म बढ़ाने के लिए कार्य किए जाएंगे। फिलहाल सरिस्का में 44 बाघ बाघिन मौजूद हैं और लगातार बढ़ रही बाघों की संख्या सरिस्का के लिए एक सुखद संकेत है कि आने वाले दिनों में सरिस्का और ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। सरिस्का बाघ परियोजना में फिलहाल 44 बाघ बाघिन मौजूद है। वहीं अब लगातार बारिश से भी सरिस्का हरियाली हो गई है। वहीं लगातार बाघों की भी संख्या बढ़ रही है। तो अब की बार टूरिस्ट भी काफ़ी संख्या में सरिस्का पहुंचे हैं। तो हमारे साथ सरिस्का में नए सीसीएफ आए हैं संग्राम सिंह जी, हम उनसे जानना चाहेंगे। जी सर, बताइए, आप नई पोस्टिंग की है तो किस तरह आपको सरिस्का मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, किस तरह? तो जहाँ तक सरिस्का का प्रश्न है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो मैं ये कह सकता हूँ, जितना अभी तक मैंने देखा है इसका, कि एक तरीके से टाइगर का आइलैंड जैसा है। और आज के समय में जो आवश्यकता है सरिस्का में वो ये है कि एक कॉरिडोर ऐसा बने जो यहाँ से रणथंभौर को इसको कनेक्ट करे। और इस तरह से कुछ हमारे प्रयास हों कि यहाँ के जो टाइगर, जिनकी संख्या लगातार अब बढ़ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल तक इसकी संख्या में और इजाफा और वृद्धि होगी। तो मेरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ के लिए वो ये है कि एक तो गाँवों का जो विस्थापन है उसकी प्रक्रिया को थोड़ा तेज़ किया जाए, त्वरित किया जाए, जिससे टाइगर के लिए थोड़ा सा स्पेस बढ़े और जिन एरियाज़ में टाइगर की ब्रीडिंग नहीं हो रही उन एरियाज़ में भी टाइगर की ब्रीडिंग हो। और जिन वैलीज़ को टाइगर अभी ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस, तो वो उन वैलीज़ में टाइगर रहना शुरू करें। दूसरा जो चैलेंज है वो ये है कि जो नए टाइगर्स हैं, जो यंग टाइगर्स हैं, उनका लगातार पेरीफेरी पर रहना और स्ट्रे करके बाहर की तरफ जाना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम अगर अंदर के एरिया में इनवायलेट स्पेस तैयार करते हैं तो इन टाइगर्स को रहने के लिए बेहतर जगह मिलेगी। साथ ही साथ जो सरिस्का की एक जो मुख्य समस्या जो मैंने अभी तक महसूस की है वो ये है कि यहाँ पर प्रे बेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर जो इन्वेसिव स्पीसीज़ हैं, जो दूसरी जगह से आई हुई बहुत सारी घास की प्रजातियाँ हैं, जिससे यहाँ की नेटिव जो घास प्रजातियाँ हैं वो सही तरीके से पनप नहीं पा रही हैं। तो उन घास प्रजातियों के ऊपर भी कंट्रोल करना, तो ये कुछ ऐसे उद्देश्य हैं जिनको लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ और उम्मीद ये करता हूँ कि हम जल्दी ही इस जगह को बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय पटल तक ले जाएंगे। और साथ ही साथ हमें टूरिज़्म बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे लोग यहाँ पर आएँ और इस जगह के बारे में, इस टाइगर रिज़र्व की जो सुंदरता है उसको निहारें, उसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरिस्का से जुड़ें। तो ये थे हमारे साथ सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह, जिनका कहना है कि मेरा फोकस सिर्फ विस्थापन और जो घास है सरिस्का के अंदर बहुत ज़रूरी उनको हटाना और आने वाले दिनों में टूरिज़्म को ज़्यादा बढ़ाने का इनका लक्ष्य रहेगा। मैं भरत कुमार, जन टीवी, अलवर।